पूरा सहारा ग्रुप के साथ और उनके इन्वेस्टर्स के साथ। तो एक आदमी के रहने या गुजर जाने से वो जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको अपना पैसा मिलना चाहिए। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि सहारा इंडिया के प्रमुख सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय सहारा का निधन हो गया मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में। तो अब सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों का पैसा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ कि सहारा इंडिया का अभी जो मैटर चल रहा था उसमें अमित शाह जी ने एक सॉल्यूशन निकाला था कई सारे जांच एजेंसियों को बिठाकर, जिसमें ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोग और भी बहुत सारी एजेंसियां, उनके लोगों को बिठाकर एक सॉल्यूशन निकाला था कि ये मामला कोर्ट में है तो बहुत लंबा चल रहा है, पता नहीं कब होगा और कितना वक्त लग सकता है इसमें, तो क्यों ना इसको आपस में सेटलमेंट कर कर लोगों का पैसा भुगतान कराया जाए। तो इसी संबंध में एक पैनल बना और एक पोर्टल लॉन्च किया गया, CRCS पोर्टल, और उस पोर्टल के माध्यम से लोगों से आवेदन मंगाए गए ऑनलाइन, और उसमें ये कहा गया कि आवेदन के 45 दिनों के अंदर आप लोगों का पैसा मिल जाएगा। और उसमें एक लिमिटेशन डाल दी गई कि 10,000 रुपये तक या 10,000 के आसपास वाले पैसों को ही रिटर्न किया जाएगा प्रथम फेज में। और उसके बाद जो नेक्स्ट उनके पास में जो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 5,000 करोड़ रुपया आवंटित हुए थे सेबी अकाउंट से, सेबी सहारा अकाउंट से। तो उस अकाउंट से जो पैसा आया उसमें से 10,000 के आसपास जिनका निवेश है उनको लौटाया जाएगा। सेकंड फेज में जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके बाद में फिर वो पैसों की डिमांड की जाएगी सेबी अकाउंट से, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेमेंट का प्रोसेस शुरू होगा। अच्छा, अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें ये है कि सिर्फ 5 या 6 लोग हैं और ये पूरा ऑनलाइन केस को हैंडल कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि लाखों करोड़ों निवेशकों का जो आवेदन इसमें गया है उसमें ये 5 या 6 लोग कैसे कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 45 दिनों में ये काम संभव हो पाएगा। लेकिन फिर भी जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं कि कुछ 101 लोगों को इन्होंने पेमेंट अभी तक किया है वेरीफाई करके। मैं खुद भी, मेरा निवेश था, मेरे निवेश में भी ऐसा कुछ एक नोटिफिकेशन आया है कि आपका सिग्नेचर मिसमैच है। मेरे 23 अकाउंट हैं और उन 23 अकाउंटों में सिग्नेचर मिसमैच, ये तो इम्पॉसिबल वाली बात हो गई कि एक में सिग्नेचर मिसमैच हो सकता है, 2 में सिग्नेचर मिसमैच हो सकता है, 3 में हो सकता है, 4 में हो सकता है, बट 23 के 23 अकाउंट मेरे मतलब विदाउट सिग्नेचर के हैं या कि फिर गलत फ्रॉड सिग्नेचर है उसमें। तो ये तो नहीं हो सकता है। तो मुझे इस पे थोड़ा सा संदेह है। और ऐसे ही बहुत सारे निवेशक हैं जिनकी ये जिनके पास ये नोटिफिकेशन आया है। तो इस पर इस पैनल को ध्यान देना पड़ेगा कि एक्चुअल में जब आप आधार से वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका डेटा मैच कर रहा है, उनका नाम, उनके फादर का नेम, उनका एड्रेस, उनका DOB जब इतना मैच कर रहा है तो बहुत मेरे ख्याल से सिग्नेचर और उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसे तो बहुत सारे एजेंटों ने लोगों का पैसा जमा करवाया है, तो वो सारे के सारे मतलब फ्रॉड है। तो पैनल को इस पर ध्यान देना चाहिए और उम्मीद है सरकार भी ये जो केस अपने हैंडल में ली है तो उस पर भी वो कड़ी से कड़ी निगरानी करेगी और मामले को बहुत जल्द सॉर्ट आउट करेगी। अभी का प्रेजेंट का व्यू ये है कि बहुत सारे लोगों में कुछ एक लोगों को पैसा रिटर्न हुआ है। अब उसके बाद चुनाव चल रहा था MP छत्तीसगढ़ में। इसी बीच इनका देहांत हो गया, जैसा कि आपको पता है, रात में कोकिलाबेन अस्पताल में उनका निधन हो गया। और विडंबना देखिए कि उनके 2 बच्चे हैं, सीमांतो और सुशांतो, और उनकी पत्नी स्वप्ना रॉय, इनके करीबी रिश्तेदार, मतलब ब्लड रिलेटेड, ये तीनों के तीनों नहीं थे उनके पास में। सोचिए, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति, लाखों करोड़ों की संपत्ति, चाहे वो लैंड बैंक की हम बात करें, लैंड की बात करें, होटल्स की बात करें, मॉल्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो उसकी बात करें, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इनका है, क्रिकेट स्टेडियम है, न जाने क्या क्या है। और उसके बावजूद उसका प्रमुख जब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है तो उनके फैमिली के किसी भी लोगों ने वहाँ आने की जहमत नहीं उठाई। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं आए, शायद कुछ किसी कानूनी बाध्यता के कारण, कि हो सकता है मैं अगर इंडिया जाऊं तो ये सारे कानूनी पचड़े हमारे ऊपर भी आ जाएं, इसलिए वो नहीं आए। और मैं आपको बता दूं कि वो सभी लोग मैसिडोनिया की नागरिकता उन्होंने ले रखी है और मैसिडोनिया में रहते हैं, और वहाँ भी कई तरह के केसेस जिन पर चल रहे थे। वहाँ की सरकार के साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का प्लान और कुछ निवेश का प्लान किया था नए नए प्रोजेक्ट्स में,
उसमें कुछ बाध्यताएं रही होंगी, क्या कैसा रहा, तो उस मामले में भी उन पर वहाँ पर कार्रवाई चल रही है। फिर भी वो वहाँ के नागरिक हैं। और अभी जब इनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी गई तो उनका पोता उसने मुखाग्नि दी। तो लाखों करोड़ों लोगों को आपने सपने दिखाए, सपनों को बेचा और वो सपना सपना ही रह गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मायने रखती हैं कि आप कितना कुछ आप लेकर आए थे और कितना कुछ लेकर जा रहे हैं। कहने का मतलब खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। तो इस प्रकार की बातें जो हैं तो कहीं ना कहीं वो सच हैं कि आपने लोगों को सपने दिखाए, उनकी गाढ़ी कमाई को इन्वेस्टमेंट करवाया, उन लाखों एजेंटों को, उन लाखों लोगों को जिन्होंने आपने नौकरी दी थी, उनका जीवन दांव पर लग गया। जीवन मरण का प्रश्न आ गया आज लोगों के पास में। और आप एशिया की नहीं, इंडिया की सबसे बड़ी शादी आपने की थी। 5,000 करोड़ रुपए में शायद वो शादी संपन्न हुई थी। और इनके लखनऊ के सहारा शहर में पूरा बॉलीवुड के बड़े बड़े हस्ती, राजनीति के बड़े बड़े हस्ती, बिजनेसमैन, ये सारे यहाँ पर आते थे, दस्तक देते थे और यहाँ पर रहते थे। ऐश और पूरा मतलब जितना आप कह सकते हैं ऐशो आराम की ज़िंदगी इन्होंने बिताई, गरीबों का पैसा लेकर, और लोगों का पैसा नहीं लौटाया और आज वो चले गए इस दुनिया से जब। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि लोगों का पैसा क्या अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब प्रमुख तो रहे नहीं। तो ऐसे में सेबी प्रमुख ने आकर जो बयान दिया है वो आपको सुनने लायक है। तो उसको आप सुनिए और देखिए और समझिए कि आप लोगों के साथ में क्या होगा और क्या नहीं होगा। सहारा इशू अब भी जारी रहेगा या मैटर क्लोज्ड? मैटर तो देखिए, वो जो सहारा मैटर है वो तो एक एंटिटी के साथ था, पूरा सहारा ग्रुप के साथ और उनके इन्वेस्टर्स के साथ। तो एक आदमी के रहने या गुजर जाने से वो पूरा मुद्दा खत्म नहीं हो जाता है। जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको अपना पैसा मिलना चाहिए वो तो आगे जाके चलता ही। तो जैसा कि अभी आपने जो बयान सुना सेबी प्रमुख का, तो बहुत चिंताजनक बात नहीं है। इस पे काम चल रहा है और उन्होंने कहा कि लगातार चलता ही रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किसी कंपनी का मालिक अगर नहीं है तो वो उस कंपनी का क्या होगा या उसकी देनदारियों का क्या होगा। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे रतन टाटा की कंपनी जो अभी टाटा ग्रुप है, तो उसके भी जो प्रमुख रहे कई बार उनका देहावसान हुआ टाटा में। तो क्या टाटा कंपनी बंद हो गई? एक न एक चेयरमैन आते हैं और उस कंपनी को हैंडल करते हैं, का काम भी लगातार चलता ही रहता है। तो इसी तरह से निवेशकों को डरने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इसमें डरना नहीं चाहिए। कंपनी के इस पूरे निवेश पर और रिफंड पर सरकार की निगाह है और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों का निवेश चला जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि देर लग रही है, दुरुस्त होगा ज़रूर, क्योंकि सेबी प्रमुख ने भी अभी जो आपने बयान सुना, तो बहुत चिंता की बात नहीं करनी है। वेट करिए और उस पोर्टल में क्या कुछ आ रहा है उसको आप देखिए, समझिए, वेट करिए। और आगे भी कोई नई न्यूज़ आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं बताता रहूँगा, क्योंकि मेरा भी निवेश है तो मुझे भी इसकी जानकारी लेनी पड़ती है। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।